नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स ने सेक्शन 133(6) में नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। सेक्शन 133(6) का जब नोटिस आता है तो आपको किस तरह से रिप्लाई फाइल करना है, कितने दिनों में इसका आपको रिप्लाई फाइल करना होगा, इससे आप कैसे बच सकते हैं, सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस और इस चैनल पर हम आपके लिए इनकम टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सेक्शन 133(6) का नोटिस तब भेजा जाता है जबकि डिपार्टमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर रहा है और ये नोटिस उन लोगों को भेजे जाते हैं जिन्होंने कुछ डिडक्शंस ऐसे अपने आईटीआर में क्लेम किए हुए हैं जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी इनकम अपने आईटीआर में दिखाई है उसके हिसाब से आपके डिडक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी इनकम है 10 लाख रुपए की और आपने डिडक्शंस काफ़ी ज़्यादा दिखाए हुए हैं। 6 लाख 7 लाख के आपने डिडक्शंस दिखा दिए, 3 लाख की आईटीआर, 4 लाख की आईटीआर दिखाकर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी और फुल रिफंड क्लेम कर लिया। तो इस तरह के केसेस में सेक्शन 133(6) का नोटिस भेज दिया जाता है जहां पर आपसे डिडक्शंस की रिसीट्स की मांग की जाती है। डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस आप जो भी अपने आईटीआर में क्लेम करते हैं उसकी आपके पास रिसीट्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं तो एग्जेम्पशंस तभी क्लेम किए जाते हैं जबकि वो खर्चा आपने किया हो। बहुत सारे आईटीआर्स में क्या होता है, स्पेशली जो डिफेंस पर्सन्स हैं या आर्मी पर्सन्स हैं, जो भी अलाउंसेस उनको मिल रहे हैं वो पूरे अलाउंसेस एज अ एग्जेम्पशन अपने आईटीआर में क्लेम कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं होता है। अलाउंसेस का बेनिफिट लेने का एक सिस्टम है, सेक्शंस बनाए गए हैं कि किस हिसाब से कौन से अलाउंस पर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। सारे अलाउंसेस टैक्स फ्री नहीं होते हैं और सारे अलाउंसेस टैक्सेबल भी नहीं होते हैं। तो आपको तरीका या सिस्टम समझना होता है कि कितना अलाउंस आपको एग्जेम्प्ट दिखाना है। पूरा का पूरा अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होता है। इसी तरह से सेक्शन 80C 80D या फिर होम लोन का इंटरेस्ट है, सेक्शन 80G डोनेशन है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, इन सब में भी बहुत सारे लोग डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं और जिसके लिए डिपार्टमेंट्स आपसे रिसीट की मांग कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि नोटिस आता क्यों है। अब अगर आपको नोटिस आ गया है तो आपको करना क्या है। इस नोटिस को अनदेखा करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका रिप्लाई फाइल नहीं किया तो यहाँ पर 500 पर डे के हिसाब से लेट फीस या पेनल्टी चार्ज की जाती है। जो भी आपके नोटिस के अंदर डेट दी हुई है, जैसे कि हमारे पास जो ये नोटिस है इसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की होती हैं। यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपने इस नोटिस का रिप्लाई विद इन द टाइम फाइल नहीं किया तो 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी आपसे चार्ज की जाएगी। और 3rd नंबर पॉइंट में यहाँ पर यह भी दिया हुआ है, डेट स्पेसिफाई की हुई है कि 18 दिसंबर तक आपको इसका रिप्लाई फाइल करना है। 18 तारीख तक अगर इस नोटिस का रिप्लाई फाइल नहीं किया जाता है तो 19 तारीख से 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी, जब तक कि आप इस नोटिस का रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे। अब नोटिस का रिप्लाई फाइल कैसे किया जाएगा वो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शंस एज पर एनेक्जर 2। एनेक्जर 2 आपको इसी नोटिस में नीचे मिलेगा, जहां पर दिया होता है कि आपको किस तरह से पोर्टल पर नोटिस को निकालना है और कैसे आपको उसका रिप्लाई फाइल करना है। लेकिन रिप्लाई फाइल करने के लिए आपके पास उन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की रिसीट्स भी होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने फेक डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम किए थे और आपके पास रिसीट्स नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके पास रिसीट्स नहीं है तब आपको आईटीआर यू फाइल करनी होगी। आप पिछले साल की आईटीआर यू फाइल करेंगे, जो कि आप एक्सेल मोड में फाइल करेंगे। इनकम टैक्स की साइट से आप एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे और आईटीआर यू को फिल करेंगे। अब आईटीआर यू फिल करने से क्या होगा कि जो भी आपने डिडक्शंस गलत फाइल किए थे उन डिडक्शंस को आपको वहां से हटाना होगा। जो भी आपके जेन्युइन डिडक्शंस हैं या जेन्युइन एग्जेम्पशंस हैं सिर्फ वही आप अपने आईटीआर में दिखाएंगे। जब आप इस तरह से अपने आईटीआर को बनाएंगे तो आपका टैक्स बन जाएगा, क्योंकि आपने पहले गलत डिडक्शंस दिखाए हुए थे। अब आपका टैक्स बन गया तो आपको उस टैक्स को चालान लगाकर पेमेंट करना है।
दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि जब आप ITR-U फाइल करते हैं तो उसमें आपसे 50% की पेनल्टी भी मांगी जाती है। जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसका 50% आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी। तो ITR-U जितना भी आपको टैक्स प्लस पेनल्टी बताएगा उतना आपको चालान लगाकर जमा करना होगा। उसके बाद आप अपनी ITR-U को सबमिट करेंगे और ITR-U सबमिट हो जाने के बाद जो वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप यहाँ पर रिप्लाई में फाइल करेंगे। तो रिप्लाई तो आपको ज़रूर देना है, रिप्लाई आप मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले आप ITR-U को फाइल करेंगे और वहाँ पर जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तो आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है, अपने नोटिस को ओपन करना है। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी रिप्लाई फाइल करने के लिए। रिप्लाई में जाकर आप वहाँ पर अपने ITR-U का एक्नॉलेजमेंट नंबर कोड करेंगे और वहाँ पर आप बताएंगे कि आपने अपने डिडक्शंस को रिवर्स कर दिया है और अपनी ITR-U फाइल कर दी है। ITR-U फाइल करने पर पेनल्टी भी देनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने सही से अपनी ITR फाइल की होती तो ये 25% या 50% की जो भी पेनल्टी लगती है ये देने से आप बच जाते। इसलिए अगर इस साल भी असेसमेंट ईयर 25-26 में भी आपने इस तरह के कोई डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस क्लेम किए हुए हैं या अपनी ITR रॉन्ग फाइल की हुई है तो आप जल्दी से जल्दी उसे रिवाइज कर लें। 31 दिसंबर लास्ट डेट है ITR रिवाइज करने के लिए। इसके बाद फिर आप ITR को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, फिर आपके पास यही ऑप्शन बचेगा कि आप ITR-U को फाइल करें। और ITR-U को फाइल करने के काफ़ी सारे नुकसान हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ जाती है। नोटिस का रिप्लाई देने के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।